Hello students, welcome to this fifth lecture of Environmental Studies, sixth chapter Environmental Legislation। तो जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि वायु अधिनियम के अंतर्गत 1981 के कार्य के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में। ठीक है, तो 1986 में ये एक्ट तैयार किया गया था। तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी जो प्रधानमंत्री थी हमारे, तो उनके जो है जन्मदिन के तौर पर तो उसी के सिलसिले में जो है ये एक्ट जो है तैयार किया गया था। इस एक्ट के अधीन जो है सभी जो हवा, पानी या शोर, ठीक है, एयर पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, तो सभी का जो है इस एक्ट के अंदर प्रावधान रखा गया था कि सभी को जो है कंट्रोल किया जा सके, उससे जो है संरक्षण किया जा सके। तो इसके लिए जो है 1986 का जो है, ठीक है, EPA मतलब कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट 1986 का जो है प्रावधान किया गया था। द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन Protection Act EPA 1986, ठीक है। तो इसका जो क्या प्रावधान रहा था कि इसमें जो है सरकार को पर्यावरण की रक्षा के लिए, ठीक है, पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए, ठीक है, उसमें अंदर सुधार और उसके जो प्रदूषण को रोकने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए, तो जो है इस एक्ट के अंदर जो पूरी शक्ति दी गई थी, पूरी शक्ति, ठीक है। द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज Environmental Protection Act was enacted in the year of 1986, year 1986. Through this act, central government get full power. Central government get full power for purpose of protecting and improving the quality of environment, prevention and controlling
जो है पूरी शक्ति मिलती है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, कि उसके जो सुधार लाने के लिए, ठीक है, इम्प्रूवमेंट या उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसकी रक्षा करने के जो है पूरा अधिकार रहता है। द EPA 1986 comes EPA 1986 come into force in all of India, force all of India in 19 नवंबर 19 नवंबर ऑफ 19 नवंबर ऑफ 1986, क्यों, अंडर बर्थ डेट ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी की बर्थ डेट जो 19 नवंबर, तो इसी दिन जो है इसे जो है सारे भारतवर्ष में जो है लाया गया था। दिस एक्ट लाया गया था, दिस एक्ट contained contains 26 sections, 26 sections divided into 4 chapters, divided into 4 chapters। तो 26 जो है इसके जो है खंडों में, जो 4 अध्यायों में 26 खंडों को जो है 26 सेक्शन जो बनाए गए हैं उसको जो है 4 भागों में या 4 अध्यायों में जो है बांटा गया है, ठीक है। द एक्ट इज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 253 of the Indian Constitution, the Indian Constitution, ठीक है। भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद है 253 का ये हिस्सा रहा है, ठीक है, 253 के हिस्सा रहा है ये जो 1986 जो है। तो सम स्पेशल फीचर्स, तो क्या क्या विशेषताएं रहती है तो इसी एक्ट के अनुसार, ठीक है। तो some of special feature
special features of this act include सबसे पहले नंबर 1, the act cover all form of pollution जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो ये सभी का जो है, सभी के नियमों को जो है शामिल किया गया है इस एक्ट के अंदर। ठीक है, सभी के नियमों को शामिल किया गया है, सभी, जैसे एयर पोल्यूशन का नियम, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन, तो सभी को जो है इसमें शामिल किया गया है। इट प्रोवाइड द सेफ स्टैंडर्ड, प्रोवाइड द safe standard provide the safe standard of hazard materials, hazards materials unless prior permission is permission is taken from the central government, ठीक है, जो केंद्रीय, तो ये पर्यावरण के प्रदूषकों को जो है, तो ये सेफ्टी प्रदान करता है। ठीक है, तो विभिन्न पोल्यूटेंट से provide the safe standard safe standards for the presence of various pollutant in the environment, ठीक है, तो ये सेफ्टी प्रदान करता है विभिन्न प्रदूषकों की उपस्थिति से, तो सुरक्षित मार्गों का प्रदान करता है, यानी कि सुरक्षित रखता है। तो नंबर 3, इट प्रोहिबिट the use of hazardous materials unless prior permission is
is taken from the central गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार को इस अधिनियम कानूनों को पूरा करने के लिए विभिन्न न्यायालयों, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को विभिन्न न्यायालयों में अधिकारियों की नियुक्ति करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये डिसीजन ले सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि जो है विभिन्न प्रकार के जो है यह खतरनाक सामग्री को जो उपयोग में प्रतिबंधित लगाने में लगाता है जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति ना दे हो। ठीक है, तो इट अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट central government to assign authorities in in various jurisdictions to carry out the law of this act। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार को जो है कानूनों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है वेरियस न्यायालयों, ठीक है, जुरिडिस या कानूनालय या न्यायालयों में अधिकारियों को नियुक्त करने की जो अनुमति, ठीक है, प्रदान करता है। तो ये था इसके सम फीचर्स। नेक्स्ट हम करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। तो इस एक्ट के अनुसार जो है विभिन्न प्रकार की जो है शक्तियां प्रदान करते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी शक्ति मिल जाती है कि वो विभिन्न प्रकार के न्यायालयों की स्थापना करके उसमें जो है नियुक्ति कर सके ऐसे अधिकारियों की जो एनवायरनमेंट को जो है प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, और वो विभिन्न प्रकार के नियम बना करके और एनवायरमेंट पोल्यूशन को जो है कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। तो नेक्स्ट आ गया एनजीटी या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या होता है? तो पर्यावरण से संबंधित जो अदालती मामलों में तेजी से निपटारे के लिए जो एनजीटी, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो है एक गठित बनाया गया है। ठीक है, तो जितने भी अदालती पर्यावरण से संबंधित जितने भी केसेज होते
हैं, ठीक है, जो भी मुकदमे होते हैं तो उनका जो निपटारे के लिए जो एनजीटी या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या इसको एनजीटी, ठीक है। The tribunal established for fast disposal tribunal established for fast disposal of court cases, disposal of court cases related to the environment, related to the environment, issues is known as एनजीटी या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहलाता है, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 ट्रिब्यूनल in 2010 2010 में is defined as an act to provide for establishment of a national green tribunal national green tribunal for the effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection, environmental protection and conservation of forest
conservation of forests and other natural resources resources including enforcement of any legal right relating environment and giving relief and compensation for damage or to compensation for damage to person and properties and for matter connected therewith or incidental thereto. Incidental thereto. तो ये पर्यावरण संरक्षण, वनों की रक्षा और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के प्रभावी और खर्चीले निपटान के एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए एक अधिनियम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी भी कानून अधिकार का प्रवर्तन शामिल है। पर्यावरण और राहत की क्षतिपूर्ति के लिए व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान पहुंचाने से जुड़े मामलों के आकस्मिक इंसिडेंटल उपचार के लिए तो ये जो है एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ एनजीटी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।